नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे फरवरी माह के एमसीक्यूज़ 2021 के। तो देखते हैं दोस्तों इस मंथ क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है भाव्य लाल। और ये दोस्तों भारतीय मूल की महिला है, इनका नाम को ध्यान रखिएगा, भाव्य लाल। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम बने हैं। इनके नाम को आप ध्यान रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके नाम को जय शाह। ये अभी हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं, जय शाह। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत को 50वां स्थान मिला है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 50वां स्थान मिला है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने इनोवेशन इंडेक्स 2021 अभी हाल ही में जारी किया है, जिसके अनुसार इस सूची में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोज के मामले में भारत को 50वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदानों पर आ गया है। और इस बार दोस्तों दक्षिण कोरिया इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। और इस बार दक्षिण कोरिया जर्मनी को पछाड़कर पहले पायदान पर पहुंचा है, जबकि जर्मनी इस बार चौथे पायदान पर है। तो दोस्तों फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ष 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 53वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 53वां स्थान मिला है इस बार लोकतंत्र सूचकांक में भारत को। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 167 देशों को कवर किया गया है और इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वीं रैंक पर क्रम से इंडेक्स में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा है। पिछले वर्ष की रैंकिंग में भारत का स्थान 2 स्थान नीचे आ गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप फैक्ट को भी। और भारत को इस बार 53वां स्थान मिला है लोकतंत्र सूचकांक में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली नाम को इनके ध्यान रखिएगा। तो फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, विराट कोहली लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। कोविड-19 महामारी के बावजूद उनका ब्रांड वैल्यू 23.77 करोड़ डॉलर पर स्थिर है। और इस सूची में दूसरे नंबर पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार है और तीसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा दोस्तों रणवीर सिंह हैं। तो आप दोस्तों फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके नाम को आयशा अजीज। इनका नाम है आयशा अजीज। ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं, आयशा अजीज। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, 25 वर्ष की उम्र में ही आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। और साल 2011 में ही अजीज ने लाइसेंस हासिल कर लिया था। उस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। तो आप दोस्तों फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए CEO बनाए गए हैं? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए CEO को बनाया गया है, नाम है इनका RS शर्मा। नाम क्या है इनका? RS शर्मा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का नया CEO बनाया गया है। और NHA ही पूरे भारत में आयुष्मान भारत योजना की जिम्मेदारी संभालता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो उस अभियान का नाम क्या है दोस्तों? स्विच दिल्ली।
स्विच दिल्ली के नाम से दिल्ली सरकार ने अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से वह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु एक अभियान चला रही है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य को न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला है इस रिपोर्ट में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 2020 में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। टाटा ट्रस्ट की तरफ से तैयार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत भर में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल है। महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु और उसके बाद तेलंगाना और फिर पंजाब और केरल का नंबर आता है। तो फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई अभियान की शुरुआत की है? ध्यान रखिएगा, हर घर पानी हर घर सफाई ये की है शुरुआत पंजाब राज्य ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस खिताब को जीता है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में तमिलनाडु की क्रिकेट टीम ने बड़ौदा को हराकर इस खिताब को जीता है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, इन्होंने बड़ौदा को हराया है और तमिलनाडु ने इस खिताब को जीत लिया है। हाल ही में कौन सा शब्द वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आत्मनिर्भरता शब्द को चुना गया है। वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी का शब्द चुना गया है क्या? आत्मनिर्भरता। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस को अभी हाल ही में मनाया है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अशोक डिंडा ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रिकेट से इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। भारतीय खिलाड़ी हैं ये अशोक डिंडा। हाल ही में कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो नाम है दोस्तों इनका, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के हैं ये जो रूट। नाम क्या है इनका? जो रूट, और ये इंग्लैंड के हैं। ये भी दोस्तों हाल ही में 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं टेस्ट मैच में दोस्तों। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर जो रूट दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा है। इससे पहले कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका है। यह कारनामा इन्होंने दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में किया है। फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष भारत में किस व्यक्ति की स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। बापू की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के अलावा 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, जब देश के वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस और 23 मार्च को भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस
कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो दोस्तों इसकी थीम को भी आप ध्यान रखिएगा, आई एम एंड आई विल टुगेदर ऑल आवर एक्शन मैटर्स। इसकी थीम को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हुआ है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अख्तर अली का भी निधन हो गया और ये टेनिस से संबंधित थे। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ब्रूस ट्रेलर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रूस ट्रेलर ये न्यूजीलैंड के थे और एक क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO की पहले महिला महानिदेशक बनी है? तो देखते हैं दोस्तों कौन बनी है WTO की, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नाम को देखते हैं दोस्तों, इनके नाम है दोस्तों इनका नगोजी ओकोंजो इवेला। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये भी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा नाम को इनके, मारियो द्रागी। नाम क्या है इनका दोस्तों? मारियो द्रागी इनका नाम है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मारियो द्रागी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और सुपर मारियो कही जाने वाले 73 वर्षीय नेता ने ऐसे समय देश की कमान संभाली है जब देश में हफ्तों से राजनीतिक अस्थिरता के दौर में मारियो जिस सरकार के मुखिया बने हैं वह केंद्रीय और वाम विचारधारा वाले दलों का गठबंधन है। पिछले 26 जनवरी को ये गठबंधन मुश्किल में चला गया था, जिसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते को इस्तीफा देना पड़ा था। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आप नए कौन बन गए हैं? मारियो द्रागी। हाल ही में किस क्रिकेटर को वर्ष 2020-21 का एलन बॉर्डर मेडल सम्मान मिला है? तो ध्यान रखिएगा नाम को आप इनके दोस्तों, स्टीवन स्मिथ। इन्हीं को ही हाल ही में एलन बॉर्डर मेडल सम्मान मिला है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को वर्ष 2020-21 का एलन बॉर्डर मेडल सम्मान मिला है। एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है। आप ये भी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का यह सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है और स्मिथ इससे पहले 2 बार यह सम्मान पा चुके हैं। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? नाम को देखते हैं इनके दोस्तों, मानसा वाराणसी। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानसा वाराणसी इनका नाम है और इन्होंने ही फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना की 23 वर्ष की मानसा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी दोस्तों। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाम को इनके देखते हैं दोस्तों, मार्क लिस्टोसेला। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्क लिस्टोसेला। इनको ही अभी हाल ही में टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? ऋषभ पंत को। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, ऋषभ पंत को मिला है ये भी हाल ही में। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, ICC ने भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जनवरी 2021 महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ प्लेयर चुना है। ICC द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत इसी साल यानी कि 2021 में की गई है, जिसमें महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले कौन है? ऋषभ पंत, प्लेयर ऑफ द मंथ ICC मेंस। ध्यान रखिएगा। हाल ही में IPL टीम
किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल दिया है। तो क्या रखा है दोस्तों, देखिएगा, किंग्स 11 पंजाब ने अपने नाम को क्या रखा है, पंजाब किंग्स। इन्होंने अपने नाम को बदलकर पंजाब किंग्स कर लिया है। किंग्स 11 पंजाब ने आईपीएल की टीम में इस बार ये पंजाब किंग्स के नाम से खेलेंगी। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में आईपीएल 2021 से पहले आईपीएल की एक बड़ी टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है। किंग्स 11 पंजाब का नया नाम पंजाब किंग्स हो गया है। अब टीम इसी नाम से खेलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंजाब किंग्स नाम बदला है किंग्स 11 पंजाब ने और ये रखा है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए जमीन को 16 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किसे कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक में 31वां जिला कौन सा बना है? विजयनगर। नाम क्या है? विजयनगर। विजयनगर को भी हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर नया जिला बनाना की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य को 31वां जिला मिल गया है। तो ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, फैक्ट को भी, ये बेल्लारी को काटकर बनाया गया है जो कि खान के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये दोस्तों ओडिशा में की गई है। आप ये ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, क्या बनते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा के बालासोर में भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को स्थापित करने की घोषणा की है। यह ओडिशा और पूर्वी राज्यों में बिजली के झटकों के कारण होने वाले जानमाल के घातक नुकसान को कम करना इस थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का उद्देश्य होगा। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, जो बिजली के झटकों से नुकसान होता है उसको ये दोस्तों रिसर्च करेगा। ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा अभी हाल ही में दिल्ली राज्य ने की है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9 के 1000 मेधावियों को 5000 रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई है और इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। आप फैक्ट को भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रोक लगाई गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी गई है। ये दोस्तों देखो पक्षी है और इसकी ये कलगी को ही टोपी पर लगाते हैं लोग, इसी को हिमाचल प्रदेश राज्य ने रोक लगाई है। हाल ही में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है नमन ओझा। इन्होंने हाल ही में भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, ओझा ने भारत के लिए एक टेस्ट, एक वनडे मैच और 2 T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, इनको भी इन्होंने संन्यास ले लिया है सभी प्रारूपों से। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजीव कपूर का निधन हुआ है। तो वह कौन थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, राजीव कपूर एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। राजीव कपूर ने इंडस्ट्री में अपने अभिनय करियर की शुरुआत राज कपूर के प्रोडक्शन से बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से की थी। आप इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, फैक्ट को भी आप। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। प्रतिवर्ष विश्व मिर्गी दिवस
वर्ल्ड इपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को। फरवरी माह के दूसरे सोमवार को ये मनाया जाता है। विश्व मिर्गी दिवस। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? नाम को देखते हैं इनके। क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस नाम है इनका, और ये दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं हाल ही में। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हुई इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनको खरीदा किसने है? तो इनको दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है और 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है, और इसीलिए सबसे दोस्तों महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मॉरिस अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का 6 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो इनके आप नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रिस मॉरिस, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। हाल ही में भारतीय मूल की महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है, उनका नाम क्या है? तो नाम को देखते हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है? प्रीति सिन्हा। इनका नाम है प्रीति सिन्हा, और ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बन गई हैं। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, प्रीति सिन्हा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल की इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा आप इनके नाम को, प्रीति सिन्हा। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में शामिल होने के लिए अपनी अनुमति दे दी है, सऊदी अरब ने। ध्यान रखिएगा। चीन ने बाल अपराधियों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इसने अब चीन ने कर दी है 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी में 20वें संस्करण में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिया गया है? हॉल ऑफ फेम पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, एकता कपूर को। एकता कपूर को भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20 संस्करण में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस राज्य में किया गया है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में किया गया है महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने बसंत पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक और चित्तौरा झील के विकास की आधारशिला रखी है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बन गया है उत्तराखंड। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है।
उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और अब उत्तराखंड में राजस्व रिकॉर्ड में पति के पैतृक संपत्ति में पत्नी का नाम भी दर्ज होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। और उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी कहाँ गिरी है सरकार? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में दोस्तों कांग्रेस की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और इसीलिए सरकार गिर गई है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की कांग्रेस सरकार गिर गई है। 22 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री वी नारायण सामी, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, वी नारायण सामी विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं और सरकार गिर गई है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नामक योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों कहाँ की है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र नामक योजना कहाँ शुरू की है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये की है असम राज्य में शुरू। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है और 2 पुलों धुबरी फूलबारी पुल और मजूली पुल की आधारशिला रखी है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों नाम को इनके, धुबरी फूलबारी पुल और मजूली पुल की आधारशिला रखी है असम राज्य में। धुबरी फूलबारी पुल को लेकर पीएम मोदी ने कहा है असम और मेघालय के बीच की दूरी सड़क मार्ग से 250 किलोमीटर है और भविष्य में कितनी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों भविष्य में ये 19 से 20 किलोमीटर ही मात्र रह जाएगी। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए 363 करोड़ रुपए का समझौता किया है अभी हाल ही में, 363 का। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारत ने मालदीव के साथ करीब 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट रक्षा समझौता किया है। यह राशि पहले से ही स्वीकृत ऋण के तौर पर मालदीव को दी जाएगी जिसे वह अपनी सामुद्रिक सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने पर खर्च कर सकेगा। यह समझौता मालदीव के वित्त मंत्रालय और भारत के आयात निर्यात बैंक एक्जिम के बीच हुआ है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में सर्बिया के स्टार खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सर्बिया के हैं, सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने रिकॉर्डेड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को हराया। ध्यान रखिए आप दोस्तों, किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को हराया इन्होंने 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर अपने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका, नाम है इनका नाओमी ओसाका, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका जापान की है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है और फाइनल मुकाबले में ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैंडी इनको हराया है दोस्तों, 6-4, 6-3 से हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? नाम है इनका दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धम्मिका प्रसाद, और ये दोस्तों हैं श्रीलंका के। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति एम राम जोइस का निधन हुआ है। तो दोस्तों ये कौन थे? देखते हैं दोस्तों, ये पूर्व राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे? बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ के रहे हैं? बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं ये, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। जोइस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ये वाली बात भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा जोइस ने कई किताबें लिखी हैं
जो इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुयायी थे और भारत में राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से एक है। तो फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ध्यान रखिएगा आप, 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और संरक्षण प्रयासों को तेज करना है। एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसके फैसले को पलटा है? नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले को पलट दिया है और वहां की संसद को फिर से बहाल कर दिया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021 को देश की संसद को बहाल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का फैसला पलट दिया है। केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाल की संसद को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से बहाल कर दिया है 23 फरवरी 2021 को। ध्यान रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसको चुना गया है? अंजलि भारद्वाज को ये चुना गया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है और इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंजलि भारद्वाज कौन है दोस्तों? एक सामाजिक कार्यकर्ता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय निर्यात संगठन फियो के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं डॉक्टर ए शक्तिवल। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ए शक्तिवल बन गए हैं फियो के नए अध्यक्ष। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कितने दी है? 13,700 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों के जरूरतों को देखते हुए उनके सामानों को खरीदने के लिए। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए 13,700 रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के लिए कहा गया है कि थल, वायु और नौसेना के लिए हथियार और अन्य रक्षा सामानों की इससे खरीदारी की जाएगी। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, तो मंजूरी दी गई है 13,700 करोड़ रुपए की हाल ही में। हाल ही में किस राज्य ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने लगाया है विषैली दवाओं के लिए प्रतिबंध गिद्धों के लिए? तो ये दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने लगाया है। ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस पर? कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। ध्यान रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में चर्चित मोटेरा ग्राउंड दोस्तों ये अहमदाबाद में है, गुजरात में। ध्यान रखिएगा। और ये किनके नाम पर रख दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा। और इससे पहले किनके नाम पर था? तो ये इससे पहले सरदार पटेल जी के नाम पर था। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी को नए सिरे से तैयार मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उद्घाटन इसका किसने किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। ध्यान रखिएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है और इस स्टेडियम में एक साथ कुल 1,10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, कितने लोग बैठ सकते हैं?
1,10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है दोस्तों अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए। ध्यान रखिएगा आप, अक्षय कुमार को मिला है फिल्म लक्ष्मी के लिए। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा हुई है और इस अवार्ड समारोह में बाजी मारी है अजय देवगन स्टार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर ने, जिसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अजय देवगन स्टार के रूप में जिसमें तान्हाजी, उसको क्या मिला है? फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और जबकि फिल्म लक्ष्मी के लिए बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को चुना गया है, वहीं पर फिल्म छपाक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों दीपिका पादुकोण को दिया गया है। और अगर बेस्ट एक्टर वेब सीरीज की बात करें तो ये दिया गया है दोस्तों बॉबी देओल को आश्रम के लिए। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की अगर बात करें तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा पैरासाइट। और बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करें तो दोस्तों ये मिला है अनुराग बसु को फिल्म लूडो के लिए। ध्यान रखिएगा आप। तो हाल ही में वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको मिला है? अभी देखा है हमने दोस्तों किसको मिला है, तो ये मिला है दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी दीपिका पादुकोण को ही बनाया गया है। डेनिम ब्रांड के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को ही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पदभार संभाला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है विजय सांपला जी ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विजय सांपला जी ने अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। तो फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों एवं अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू है? केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पुडुचेरी में लागू कर दिया गया है राष्ट्रपति शासन। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। बीते दिनों कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 356 में ये प्रावधान दिए गए राष्ट्रपति शासन के। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। तो फैक्ट को भी आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है अभी हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नाम रखने जा रहे हैं होशंगाबाद का नर्मदापुरम। ध्यान रखिएगा, नर्मदापुरम। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को। ध्यान रखिएगा, ये मिला है उत्तर प्रदेश राज्य को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए प्रदान किया गया है। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कौन सा राज्य बना है पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला? तो उत्तराखंड दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देश में चौथा राज्य बन गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता जुड़ गया है। उत्तराखंड देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जिसमें पुलिस ने महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया है। इससे पहले नागालैंड, केरल, पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो दस्ते में पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है केरल राज्य में। कहाँ किया गया है? केरल राज्य में ये किया गया है। ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों,
हाल ही में केरल ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है और एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत कर दी है। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य सरकार की तरफ से नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनका इस्तेमाल करने के लिए संकल्प का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस राज्य में रोक लगाने का फैसला हुआ है अभी राज्य में हुक्का बार पे? ये किया है दोस्तों झारखंड राज्य ने। ध्यान रखिएगा, ये किसने किया है? झारखंड राज्य ने ऐसा किया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है। राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैरकानूनी होगा। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया है तो अधिकतम उसको 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने कितने साल की बढ़ा दी है रिटायरमेंट की आयु? अब दोस्तों ये कर दी है 60 साल। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 59 से 60 वर्ष कर दिया है। फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले 59 वर्ष थी और अब तमिलनाडु ने 60 वर्ष कर दिया है सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाई है और मध्य प्रदेश सरकार ने कम की है। संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को तो कितने साल कम कर दिया है? ये दोस्तों कर दिया है 3 साल कम। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती कर दी है। अब ये कर्मचारी 65 की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में 2.5 लाख संविदा कर्मियों पर प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसने कर ली है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईशांत शर्मा ने ऐसी उपलब्धि को हासिल कर लिया है हाल ही में। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि अभी हाल ही में हासिल की है और ईशांत शर्मा से पहले सिर्फ कपिल देव ही भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले तेज गेंदबाज हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। हाल ही में यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों ये किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत से ही संबंधित है, भारत देश से। और अभी हाल ही में यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं। यूसुफ पठान ने भारत के लिए दोस्तों 57 वनडे मैचों में 27 की औसत से 810 रन बनाए हैं। वहीं 22 टी20 मैचों में उनके नाम 326 रन हैं दोस्तों और उन्होंने वनडे में 2 बार शतक और 3 बार अर्धशतक भी लगाया है। यूसुफ ने वनडे में 33 और टी20 में 13 विकेट भी अपने नाम किए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? नाम क्या है इनका दोस्तों? राहुल खुल्लर नाम है इनका और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष थे दोस्तों। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि विष्णु नारायण थाम्बोथ्री का निधन हुआ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस भाषा के थे? विष्णु नारायण थाम्बोथ्री। ये दोस्तों मलयालम भाषा के थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं। इनको दोस्तों 2014 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है ये। प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को दोस्तों। ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1928 में भारतीय महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंटर रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। भारत में साल 1986 के बाद से ही हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।